झांसी में 80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने शहीद सम्मान, पारदर्शी भर्ती, ई गवर्नेंस और विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, सरकार हरियाणा को विकसित प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। झांसी में ध्वजारोहण समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री सैनी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। झांसी में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही अपने संबोधन में कहा कि इस बार के हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को समर्पित किया गया। मैं आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही तीज का पावन पर्व भी है। मैं आप सबको तीज उत्सव की भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं दिन रात और मौसम में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा प्रहरी सैनिकों को विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। इस बार यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को समर्पित किया गया है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस व शक्ति देने वाले इस गीत की रचना 150 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। इस पावन अवसर पर मैं देश की आजादी तथा आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी ने उनकी स्तुति में कहा है, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। हमें गर्व है कि आजादी की लड़ाई में हरियाणा वासियों ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। नागरिक की सेहत का ख्याल रखने के लिए हम आधुनिक अस्पताल और मुफ्त इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने प्रदेश के 16 जिला नागरिक अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया है तथा शेष 6 जिला नागरिक अस्पतालों को इसी वर्ष अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सन 1857 की क्रांति के शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए अंबाला में 22 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अग्निवीरों की एक्स ग्रेशिया ग्रांट के रूप में 1 करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान किया। दिव्यांगता की स्थिति में 35 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है और शहीदों के 423 आश्रितों को सरकारी नौकरियां भी प्रदान की गई हैं। विकास कार्यों को और अधिक गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग के नए मंडल और उपमंडल स्थापित किए गए हैं। वहीं मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान ने देश को आयातक से निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर किया है और राष्ट्र की इस प्रगति यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछले लगभग 12 वर्षों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, बिजली, समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। प्रदेश में ई गवर्नेंस का एक ऐसा नया और अनूठा मॉडल अपनाया गया है जिसने बिचौलियों की दुकान बंद कर दी है। युवाओं के मनोबल को ऊंचा करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 लागू किया है। हरियाणा में भी पेपर लीक और नकल जैसी बुराइयों को रोकने के लिए हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021 लागू किया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के समग्र और सुनियोजित विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। वहीं प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही अवैध
अवैध कॉलोनियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब तक 3124 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है। आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। हरियाणा सरकार के पिछले 12 वर्षों का कार्यकाल समान विकास, सामाजिक समरसता और सहिष्णुता का साक्षी रहा है। महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों के साथ विकसित भारत, विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने में नायब सरकार पूरी प्रतिबद्धता से जुटी हुई है। पूरे देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन स्वतंत्रता दिवस केवल देशभक्ति का पर्व नहीं बल्कि अपने देश को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने का संकल्प लेने का अवसर भी है। आइए हम अपने घर, विद्यालय, मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, स्वच्छता के प्रति खुद जागरूक रहें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही पर्यावरण की रक्षा और हरियाली बढ़ाने का संकल्प भी लें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दादी। आजादी का दिन तुम्हें भी मुबारक हो मेरी लाडो। ले देख, तेरे लिए चूड़ियां लेकर आई हूँ। और मैं सबके लिए तिरंगा लेके आई हूँ। ये आपका तिरंगा, ये मेरा और ये मम्मी पापा का। मैं उनको भी दे के आती हूँ। रुक लाडो, ये तिरंगे तो प्लास्टिक के हैं। तो क्या हुआ दादी? रुक जा, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। क्या देख रही हो दादी? ये तिरंगा तेरे दादाजी का है। दादाजी का तिरंगा? हाँ बेटा, तेरे दादाजी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का बड़ा ही चाव था, जितना कि आज तुझे है। और जानती हो, ये तिरंगा तेरे दादाजी ने अपने हाथों से सिला था और हर साल इस तिरंगे को बड़े गर्व और सम्मान के साथ फहराते थे। दादी, आपने इसे इतने सालों से संभाल के रखा है। ये सिर्फ 3 रंगों से बना झंडा नहीं है, ये हमारे भारतवासियों की आन बान और शान है। और इसे हम बिखरने नहीं देते, इसे सहेजते हैं, संजो कर रखते हैं। सोचो लाडो, जिस तिरंगे को हम इतने सम्मान से फहराते हैं और एक दिन बाद उसे इधर उधर बिखरता देखते हैं, तो क्या तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं दादी। इसीलिए तो तिरंगा कीमती है, इसे बिखेरने के लिए नहीं, इसे संजो कर अपनाना चाहिए। ये तिरंगा तेरे दादाजी ने मुझे सौंपा था और ये अब मैं तुझे सौंपती हूँ। समझ गई दादी। अब से हम ये प्लास्टिक का तिरंगा नहीं, अपने घर पर ये कपड़े का झंडा फहराएंगे और इसे हमेशा संजो कर रखेंगे। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।